ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंच पर विराजमान अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, प्यारे बच्चों तथा यूट्यूब और साधना चैनल के माध्यम से जुड़े सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन विशेष है। आज हम भारतीय योग संस्थान का 58वां योग दिवस समारोह बड़ी धूमधाम, उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी को गहराई से बधाई देता हूँ। आप सभी ने योग प्रचार प्रसार के लिए शानदार योग प्रभात फेरियों का आयोजन किया, इसका भी मैं आपको बधाई देता हूँ। हम सब आज का दिन हम सबके लिए प्रेरणा का दिवस है, योग शक्ति का प्रदर्शन दिवस है, योग का महान यज्ञ है, योग का महाकुंभ है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, स्वच्छता दिवस है, समूची मानवता का कल्याण का दिवस है, योग के प्रति सभी को आकर्षित करने का दिवस है। सभी योग साधकों एवं योग प्रेमियों को योग को एक सूत्र में पिरोने का दिवस है। आप सभी इतनी अधिक संख्या में उत्साह के साथ इसमें शामिल होना योग के प्रति आपका अत्यंत लगाव व प्रेम दर्शाता है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं और तालियां इतनी जोरदार हो कि जो तेजी से बाहर उनका देख हो जाए। इस महान अवसर पर भारतीय योग संस्थान के संस्थापक महान कर्मयोगी श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को भी हार्दिक नमन करता हूँ। उनका हम सब पर कोटि कोटि आशीर्वाद है। उन्होंने भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को ईश्वर की प्रेरणा से की। भारतीय योग संस्थान 58 वर्षों से मानव निर्माण का कार्य अबाध रूप से योग के माध्यम से प्रतिदिन कर रहा है। भारतीय योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना है। टू प्रोटेक्ट एंड स्प्रेड इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज तथा इसको साकार करने में योग को माध्यम बनाया है। भारतीय संस्कृति विश्व की अद्वितीय, अमूल्य, पुरातन और महान संस्कृति है। आज भारतीय योग संस्थान के 4,500 से ज्यादा योग प्रशिक्षण केंद्र भारत के 23 प्रांतों, भारत के बाहर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, दुबई, फिजी, कनाडा, चीन, ताइवान आदि देशों में प्रतिदिन चल रहे हैं। लाखों साधक प्रतिदिन इन योग प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान उठा रहे हैं। अपने जीवन को निरोगी व आनंदित बना रहे हैं। श्रद्धेय प्रकाश लाल जी महान विजनरी थे। उन्होंने हमें 3 महान विजन दिए, जियो और जीवन दो, लिव एंड लिवन, सर्वे भवन्तु सुखना, ऑल बी हैप्पी, वसुधैव कुटुंबकम, होल यूनिवर्स इज वन फैमिली। हमें उनके महान विजन को प्रत्येक मानव तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ना है। यही हम सबको उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय योग संस्थान विश्व की अनूठी संस्था है। यह कोई धर्म और संप्रदाय नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। यह कोई गुरु शिष्य नहीं है, यह जाति पाति का भेद नहीं है। परमात्मा ही हमारा गुरु है और भारतीय योग संस्थान ही हमारा मार्गदर्शक है। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आज का योग दिवस सभी साधकों को समर्पित है। स्वस्थ साधक परिवार, समाज और देश का अमूल्य धरोहर होते हैं। किसी भी देश की प्रोग्रेस और ग्रोथ को जान  जानना हो तो उस देश के देशवासियों की स्थिति को जानना होगा। आज का योग दिवस सभी साधकों को समर्पित है। स्वस्थ साधक परिवार, समाज और देश का अमूल्य धरोहर होते हैं। किसी भी देश की प्रोग्रेस और ग्रोथ को जानना हो तो उस देश के देशवासियों की स्थिति को जानना होगा।
चारित्रिक रूप से मजबूत है, उसके ओठों पर मुस्कान है, देश प्रेम का जज्बा है, काम करने में जोश व उत्साह है, निरोगी है, तो निश्चित रूप से वह देश उन्नत होगा। ये एक विज्ञान है, जीवन की सच्चाई है। भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से इन जीवन मूल्यों को देशवासियों में स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहा है तथा इसमें सफलता भी खूब मिल रही है। लाखों साधक भारत के 23 प्रांतों और विदेशों में योग प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो जीवन को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। मैं आज के पावन पर्व पर आप सभी को आह्वान करता हूं, ज्यादा से ज्यादा नए साधकों को इन योग केंद्रों से जोड़ें और आप सभी का ये निष्काम कर्म होगा और ईश्वर की अन्य भक्ति होगी। भारतीय योग संस्थान का अटल विश्वास है, देशवासियों को योग के द्वारा श्रेष्ठ बनाकर ही परिवार, समाज, देश और पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। योग इसका श्रेष्ठ मार्ग और सरल मार्ग है। आज सभी देशवासियों को अच्छे संस्कार देने वाले इन योग मंदिरों की परम आवश्यकता है। स्वस्थ एवं प्रसन्न देशवासी हर देश की अनमोल धरोहर होते हैं। आज सभी देशवासियों को जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट के गुण योग के माध्यम से सिखाने होंगे। इनमें वर्क इन वर्शिप की भाव पैदा करना होगा। परफेक्शन इन वर्क, योग कर्मसु कौशल को आत्मसात कराना होगा। इनके कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना सिखाना होगा। इनमें योग के माध्यम से विश्वास जगाना होगा। कठिन पुरुषार्थ करके ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं। अच्छे कर्मों से हमारा अच्छा भाग्य बनता है और बुरे कर्मों से हमारा बुरा भाग्य बनता है। इनको सिखाना होगा। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इनको ठान लो की आदत सिखानी होगी। योग सिखाता है संकल्प लेने के बाद विकल्प की तलाश बंद कर दें। जो पसीने से नहाएगा वही जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हमें इनको सिखाना होगा। सफलता तो तभी मिलेगी जब ये सभी अपने श्वासों में सफलता के सपने सजोने लगेंगे, कठिन मेहनत को अपना साथी बनाएंगे। इनको योग से सिखाना होगा सफलता का एक ही रहस्य है, कर्म कर्म और कर्म। जन्म राशियों से कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म में है। क्योंकि राम और रावण, कृष्ण और कंस, गांधी और गोडसे, ओबामा और ओसामा सभी एक ही राशि के थे, परंतु सभी के कर्म अलग अलग थे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने होंगे, बुरे कर्मों से बचना होगा। निष्काम कर्मों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ानी होगी, क्योंकि निष्काम कर्म करके ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ईश्वर को उसमें देना पड़ता है। निष्काम कर्म ही सभी सुखों का आधार है। किसी ने बहुत खूब कहा है, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो दिल से करना होगा, लकीरें तो रब ने दी है, रंग तो खुद को ही भरना होगा। इनको योग से सिखाना होगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर खुश नसीब है जो परिवार को एक माला में पिरोकर साथ रखकर प्रसन्नता कमाते हैं। अपने बुजुर्गों का आदर हम प्यार देते हैं तथा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से प्रत्येक देशवासियों के टैलेंट को उभार कर विद्वान बनाना चाहता है। किसी ने सच कहा है, एक राजा और विद्वान की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य में सम्मान पाता है, परंतु एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। विद्वान के लिए कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा, माँ वसुंधरा के अमूल्य धरोहर को आनंद केवल योगी ही लेते हैं। प्रत्येक देशवासी में ये विश्वास जमाना होगा, पैसे नहीं काबिलियत कमाओ, ऊंची सोच से बड़े बनो, उठो गिरो बड़े बनो और रुको मत। शक्ति को दया का सागर बनाकर रखो और सपनों को अपना बनाकर रखो। हम सबको मिलकर योग के माध्यम से इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करना होगा। हमें इस सृष्टि पर देवत्व का उदय
योग के माध्यम से करके नई सृष्टि का निर्माण करना होगा। इसके लिए सभी योग में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और समर्पण के भाव जागृत करने होंगे। भारतीय योग संस्थान का रोल जामवंत का है आपकी सोई हुई शक्ति को जागृत करना और निष्काम भाव से समाज के प्रति लगाना। भारतीय योग संस्थान का परम लक्ष्य है आत्मा से परमात्मा को मिलाना। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो योग से और भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं। योग हमें प्रेजेंट में जीना सिखाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, वैभव, सौंदर्य इसी क्षण में है। जिंदगी जीने का असल तरीका वर्तमान में जीना है। किसी ने खूब कहा है, जीवन जीने में और स्वस्थ जीवन जीने में बहुत फर्क है। जीवन में योग को अपनाकर इस फर्क को अनुभव चमत्कारिक रूप से कर सकते हैं। अंत में आज 58वें योग दिवस के पावन पर्व पर सभी संकल्प करें 1 घंटा नित्य प्रति साधना करेंगे तथा कम से कम 5 नए सदस्यों को योग से जोड़ेंगे। यहाँ पर सभी अधिकारी भी आए हुए हैं। सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे एक नया केंद्र खोलकर श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को सपनों को साकार करेंगे। वास्तव में योग साधना करना और तथा करवाना ईश्वर की सच्ची उपासना और इबादत है। वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, सजती रहे खुशियों की महफल, हर खुशी सुहानी रहे। आप सभी जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। हर कोई इस जहान में खुशी तलाश करे, हर कोई इस जहान में खुशी तलाश करे। आप सब इतने खुश नसीब हो जिन्हें खुशी तलाश करे, जिन्हें खुशी तलाश करे। धन्यवाद। अब जो आपने सभी ने मत बोलना करो योग, आपने 3 बार हाथ उठाकर बोलना है, रहो निरोग। करो योग, करो योग, करो योग। बहुत बहुत धन्यवाद।